अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 हमारा चल रहा था। चैप्टर 3 के अंदर हम लोगों ने मोशन की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। मोशन की कितनी टाइप्स हैं और उन टाइप्स को हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं, उनकी एग्जांपल्स के बारे में हमने पढ़ा था। मोशन की हमारे पास 3 टाइप्स हैं लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। इन 3 टाइप्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी की थी कि हम लोग इन टाइप्स को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ साथ हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को भी देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। आज हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले स्पीड को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ स्पीड? स्पीड इज़ बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। आप जितना भी डिस्टेंस कवर करते हैं उस डिस्टेंस को कवर करने के बाद कितने टाइम में आप उसको कवर कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग स्पीड का नाम देते हैं। जो भी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, तो अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने के लिए हम लोग यहाँ पर तीन डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स रखते हैं और 3 डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कराते हैं। इस चीज़ को अगर हम अपने जहन में रखें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का स्टैंडर्ड हमारे पास डिस्टेंस होगा 10 मीटर। अब अगर इस स्टैंडर्ड डिस्टेंस को पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहली बॉडी जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाने के लिए अगर टेन मिनट्स लगते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसका जो पहली बॉडी की जो स्पीड होगी वो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम के मुताबिक 1 मीटर पर मिनट। इसकी जो स्पीड है वो 1 मीटर पर मिनट होगी। और अगर हम सेकंड बॉडी को मूव कराएं और जो हमारी सेकंड बॉडी है वो सेकंड बॉडी 5 मिनट्स में यही डिस्टेंस 5 मिनट में ट्रैवल करे, तो जो सेकंड बॉडी है उसके लिए हम कहेंगे मीन्स 2 मीटर पर मिनट्स। और अगर थर्ड बॉडी यही वाला डिस्टेंस 2 मिनट्स में कवर करे, मैं ग्रेजुअली इनका टाइम डिक्रीज़ कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं इनका टाइम डिक्रीज़ करूँगा इनकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। इनकी स्पीड, जो पहला ऑब्जेक्ट था उसकी स्पीड थी 1 मीटर पर मिनट, जो सेकंड था उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर मिनट। सिमिलरली जो थर्ड होगा जिसने ये 10 मीटर्स 2 मिनट में कवर किए होंगे, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, जिसमें से एक डिस्टेंस है और दूसरा टाइम है। जितना टाइम कम लगेगा उतनी ज़्यादा स्पीड हमें मिल सकेगी। जितना हम टाइम को डिक्रीज़ करते जाएंगे, जितना हम टाइम की क्वांटिटी को कम करते जाएंगे, हमारे पास स्पीड बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि स्पीड के लिए हमने डिस्टेंस कवर करना है, विच कैन बी इन एनी डायरेक्शन। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस की कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो स्पीड क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। मीन्स ये
कि वेलोसिटी के लिए ये शर्त लाजमी है कि हमारा डिस्टेंस जो है वो स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होना चाहिए, और इस स्पेसिफाइड डायरेक्शन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर हम जो एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला एलिमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज इट हैज़ अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड और वेक्टर में नेचुरल डिफरेंस, इनकी नेचर का जो डिफरेंस है वो ये है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम आगे बात करें एक्सेलरेशन की, तो अगर हम इस वेलोसिटी को स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते जाएंगे तो जो उसकी रेशो निकलेगी, वेलोसिटी की रेशो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो निकलेगा, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकलेगी, वेलोसिटी को आप जो वेरी करेंगे उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देंगे। तो एक्सेलरेशन को आप आसान लफ्ज़ों में डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time. We can say that acceleration is equal to rate of change of velocity with respect to time, means acceleration is equal to delta v over t. अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो चूंकि वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है, तो हम ये कह सकेंगे कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा, अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन के यूनिट में वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय इस टाइम का यूनिट भी सेकंड होगा। तो ये सेकंड और सेकंड चूंकि दोनों डिनोमिनेटर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई कि ये सेकंड इस सेकंड से किस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप इसको सिंपल यूँ भी लिख सकते हैं दैट मीटर पर सेकंड, उसके बाद इस सेकंड को हम अपॉन की लाइन की बजाय डिवाइड में इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/सेकंड हो जाएगा और सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना डेल्टा वी बाई टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि किसी भी मोशन के केस को, लीनियर मोशन के केस को स्टडी करने में हमारी हेल्प करते हैं, और वो फार्मूलाज जो कि लीनियर मोशन को स्टडी करने में हमारी हेल्प करते हैं हम उनको कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, तीन हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कुछ इस तरीके से स्टडी करेंगे कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की जानिब मूव करा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इसको हम एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, इसलिए इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको हम वेलोसिटी का नाम देंगे। यहाँ पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की उसको हम वी आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी उसको हम वी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए इसको जो टाइम चाहिए होगा उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारी इस्तेमाल होगी हम उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज़ें हम लिख देंगे, लेट वी आई इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वी एफ इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी।
t इक्वल्स टू टाइम, s इक्वल टू displacement of an object, and a is the acceleration provided by the object. a इसकी एक्सेलरेशन होगी। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट a से पॉइंट b की जानिब मूव करा रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, उस एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को हम फॉर्मूला के ज़रिए से इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डेल्टा v बाय t। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको किसी भी चीज़ का चेंज निकालना है तो चेंज निकालने के लिए आप उसकी फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 20 kg है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम कुछ इजाफा करके इसके वेट को 20 से 30 kg कर देंगे। तो अगर हम बात करेंगे इसके इनिशियल वेट की, तो इसका जो इनिशियल वेट होगा या इनिशियल इसका मास होगा, इनिशियल मास वो 20 kg है, और अगर हम इसके फाइनल मास की बात करेंगे तो इसका फाइनल मास 30 kg है। अगर मैं इन दोनों मासेस का डिफरेंस निकालना चाहूँ तो मैं फाइनल मास से इनिशियल मास को माइनस कर दूंगा, दैट इज़ 30 माइनस 20। तो हमारे पास जो चेंज इन मास आएगा वो 10 kg का आएगा। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट A से पॉइंट B पे 10 सेकेंड्स में पहुंचता है, अगर हम उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट 10 की बजाय 20 सेकेंड्स में पहुंचेगा। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर 10 की बजाय 5 सेकेंड्स में पहुंच जाएगा अगर हम इसकी स्पीड को बढ़ा देंगे। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैं इसकी चेंज की बात करूंगा तो इसके अंदर इसमें 5 सेकेंड्स का चेंज प्रोड्यूस हो रहा है। तो जिस तरीके से हमने ये चेंज की एग्जांपल्स ली हैं, इसी तरीके से अगर हम वेलोसिटी के चेंज की बात करेंगे कि वेलोसिटी इसकी पहले क्या थी और अब क्या रह गई, इसकी वेलोसिटी के लिए हम लिख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है डेल्टा v, उसको फाइंड आउट करने के लिए फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया जा सकता है। तो डेल्टा v विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर हम डेल्टा v की जगह इसकी ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय t। t जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा at इज़ इक्वल टू vf माइनस vi जो कि यहाँ पर माइनस हो रहा है, जब हम उसकी साइड चेंज करेंगे, उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, मींस vi प्लस at विच इज़ इक्वल टू vf, या फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं vf इज़ इक्वल टू vi प्लस at। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसके बाद अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सेकंड इक्वेशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला किस तरीके से बन सकता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। एवरेज निकालने के लिए किसी भी वैल्यू की एवरेज निकालनी है तो एवरेज वैल्यू के लिए उसकी तमाम इनिशियल वैल्यूज़ को ऐड कराकर, फॉर एग्जांपल 2, 3 एंड 4, अगर मुझे इन तीनों की एवरेज निकालनी है तो एवरेज के लिए हम इन तीनों को आपस में प्लस करके जो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं 1, 2, 3, हम इसको 3 से डिवाइड करा देंगे। अगर हमें एक और रीडिंग है 5, 4, 8, 2, 1, अगर मुझे इसकी एवरेज निकालनी है तो हम इन पांचों को आपस में ऐड कराकर
जो इनके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं 5, हम इसको 5 से डिवाइड करा देंगे। इस तरीके से हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। अगर मुझे एवरेज निकालनी है वेलोसिटी की, तो मेरे पास वेलोसिटी की टोटल कितनी रीडिंग्स हैं? यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी की 2 रीडिंग्स हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। अब इन दोनों रीडिंग्स को आपस में ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके 2 हैं, हम इसको 2 से डिवाइड करा देंगे। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2, ये हमारे पास वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी की जगह पर इसकी एवरेज वैल्यू को पुट करेंगे vi प्लस vf होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय t। यहाँ पर हम इसके बाद vf की जगह पर vf का फॉर्मूला जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला है vi प्लस ए टी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इक्वल्स टू vi प्लस ए टी। यहाँ पर हम vf की जगह पर ये vf की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास s इक्वल टू vi, ये वाला vi फर्स्ट vi सेम रहेगा, vf की जगह पर हम लिख देंगे vi प्लस ए टी होल डिवाइडेड बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय t। सिंप्लीफिकेशन करेंगे vi प्लस vi 2vi प्लस ए टी होल डिवाइडेड बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय t। अब यहाँ पर हम एलसीएम ब्रेक करेंगे। एलसीएम ब्रेक का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है ये इन दोनों वैल्यूज़ के सम के डिनोमिनेटर में आ रहा है। इस वैल्यू को हम इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे। 2vi के नीचे vi2 को अलग लिखा जाएगा और at के नीचे 2 को अलग लिखा जाएगा। यहाँ से आप 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बच जाएगा vi प्लस हाफ ए टी मल्टीप्लाई बाय टी। जब आप इसको vi प्लस हाफ ए टी को बाहर वाले t से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला t इस वैल्यू से और इस वैल्यू से, इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा। जब आप इसको इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारे पास s चल रहा है, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी s इक्वल टू vi t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, जिसको आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम वही तमाम अजम्पशंस रखेंगे। आपकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ऑब्जेक्ट इसी तरीके से मूव करेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, और यहाँ पर दोबारा हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी की जगह पर वही वाला फार्मूला पुट करेंगे जो हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया है, लेकिन यहाँ पर हम टी की जगह पर टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की मदद से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है vf इज इक्वल टू vi प्लस ए टी। यहाँ से अगर हम टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो सबसे पहले ये वेलोसिटी जो कि यहाँ पर ऐड हो रही है, ये दूसरी जगह जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। vf माइनस vi इक्वल टू ए टी। अब आप यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, एक दूसरी जगह पर जाकर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। t इज़ इक्वल टू vf माइनस vi ओवर a, ये आपके पास टाइम की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर एक्सेलरेशन में वेलोसिटी की जगह पर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, और उसके बाद टाइम की जगह पर टाइम की वैल्यू पुट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी की जगह पर vi प्लस vf ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय vf माइनस vi ओवर a। यहाँ पर हम इसको अरेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर vf पहले लिख लेते हैं और vi बाद में लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय 2 इंटू vf माइनस vi ओवर a। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँ तो यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर vf प्लस vi और vf माइनस vi सेम वैल्यूज़ हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। यहाँ पर हम एक अलजेब्रिक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर कोई दो वैल्यूज़ जो कि आपस में सेम हो बट उनके साइन डिफरेंट हो तो हम उनको मल्टीप्लाई कराते वक्त फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास फर्स्ट टर्म वी एफ है, सेकंड टर्म वी आई है, जो कि सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंस है। तो इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 और a को आपस में मल्टीप्लाई करा के 2a ही लिख देंगे। जो 2a यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वो सेकंड साइड पर जाकर s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। इस तरीके से हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया है। मैं इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को एक दफ़ा लिख देता हूँ। ये आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आई हैं। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। किसी भी किस्म के न्यूमेरिकल्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे, और इनको इस्तेमाल करके हम अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, जिन 5 एलिमेंट्स में वी एफ, वी आई, ए टी और एस शामिल है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।